दूसरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने 11th में जो फर्स्ट क्लास दी थी अकाउंटेंसी की, उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े। जैसे कि हमने पढ़ा कैपिटल किसको कहेंगे। कैपिटल इज वनान इफ प्रोपरेटर इन्वेस्ट सम मनी इन द बिजनेस। अगर वो बिजनेस के अंदर कैपिटल को डालता है, पैसों को डालता है, उस पैसे का ही नाम है क्या, कैपिटल। फिर हमने किसी बिजनेस की भी एग्जांपल ली। आज हम अगर एग्जांपल लेंगे वो सिंपली हम लेंगे माजिद ज्वेलरी। किसका? माजिद ज्वेलरी। मैंने बिजनेस का नाम लिखा या प्रोपराइटर का? बिजनेस का। मैं माजिद ज्वेलरी, माजिद ज्वेलरी, मैं बिजनेस का नाम लिख रहा हूं। इसका प्रोपराइटर होगा ऑब्वियसली, वो नेचुरल पर्सन होगा या आर्टिफिशियल? वो नेचुरल होगा। उसको हम लिखेंगे माजिद। वो क्या डाल रहा है बिजनेस के अंदर? पैसे। उस पैसे का ही नाम क्या है? कैपिटल। से 1 लाख रुपीस ये बिजनेस में डाला गया। किसने डाला? सर माजिद ने। उस माजिद को हमने अकाउंटिंग टर्म इस्तेमाल की थी, प्रोपराइटर। याद है? प्रोपराइटर। हम लिखेंगे इस बिजनेस का प्रोपराइटर जो है वो माजिद है, लेकिन हम अब माजिद माजिद नहीं करेंगे ज्यादा, हम करेंगे प्रोपराइटर। हु इज प्रोपराइटर? सर ये वो इंसान है जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया। प्रोपराइटर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस। और क्या किया? एंड ही इन्वेस्ट सम कैश इनटू इट, इनटू बिजनेस। उसी कैश को हम कहते कि हमारा क्या है? कैपिटल। समझ आ रहा है? कैपिटल। और मैंने आपसे ये कहा कि हमें अज्यूम करनी है चीजें, ट्रांजैक्शंस, लेन देन। ट्रांजैक्शन क्या है? पहले मैं लिखता हूं ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट है लिखना, एक्सचेंज ब्रैकेट में लिखना, डीलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट और इन कैश। क्या होता है? यहां पर एटलीस्ट हमारी 2 पार्टीज होगी, 2 पार्टीज मस्ट बी देयर। ट्रांजैक्शन को हमने बताया कि ये एक सिंपली डीलिंग है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज का मतलब सर, एक्सचेंज का मतलब होता है अगर मैं कोई गुड परचेज करूं, यहां से मुझे कैश देना है, या अगर मैं किसी चीज को परचेज करूं, कैश देना है। अगर किसी चीज को अब सेल करूंगा तो मुझे कैश रिसीव करना है। इसको हम कहेंगे, आगे फिर पढ़ेंगे, कैश ट्रांजैक्शंस। मैंने कहा ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज, दैट इज डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्या सिर्फ टेंजिबल चीजों की डीलिंग की जाएगी? क्या सर्विस की जाएगी डीलिंग? हाँ। लेकिन जब हम बिजनेस पढ़ेंगे, हम मेनली पढ़ेंगे किन चीजों का जिक्र? गुड्स का। हम पढ़ेंगे जो हमारे गुड्स होंगे, गुड्स। अगर हम माजिद ज्वेलरी की बात करें, इसका सिद्ध करो डील। सर लिखो, एक हम लिखेंगे चेन्स। हमारी क्यों है अच्छु माजिद ज्वेलरी, ऐसा चेन्स थी, ठीक है। हम लिखेंगे इयररिंग्स, हम लिखेंगे इसी तरीके से रिंग्स, हम लिखेंगे ब्रेसलेट्स। ये सारा हम डील कर रहे हैं, ठीक है। ये यूहद एक्सचेंज वन गैस, वन करान का गुड्सन हिंज, अस कर सर्विसन हिंज का। मैं आपके सामने टीचिंग कर रहा हूं, ये सर्विस प्रोवाइडिंग। यहां पर मैं आपको गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, बल्कि यहां पर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। डॉक्टर पन्न क्लाइंटन वचान, पेशेंटन वचान, ही इज नॉट डूइंग बिजनेस। सह प्रोडक्टन हिंज डील करान कह, सह एक्सचेंज और डीलिंग ऑफ गुड्स करान कह, सह एक्सचेंज ऑफ सर्विस करान। लेकिन जब हम यहां पढ़ेंगे, हम गुड्स की बात करेंगे। यथ टोटलिटी मज वनो, या वनोस गुड्स, इंपॉर्टेंट गुड्स, या हम इनको कहेंगे स्टॉक, या हम इनको कहेंगे इन्वेंट्री।
गुड्स थो तुम मगर GODS गुड्स थो तुम क्या कर सर्कल टर्म करो याद गुड्स ये वन जब भी मैं माजिद ज्वेलरी की बात करूंगा ना आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इन्वेंट्री I will be talking about the stock, but I will use the word goods. मैं कहूंगा goods purchased. कौन से goods? सर chains, earrings, rings and bracelets. Right? जब मैं goods की बात करूं सर किसकी अब ट्रांजैक्शन हो रही है? ट्रांजैक्शन हो रही है goods की. अब हमारे goods कौन है? Chains, earrings, rings and bracelets. अत कर बट टर्म यूज गुड्स मैं वन बाय इन्वेंटरी अच्छी लिटिल बिट डिफरेंस वो हम पढ़ेंगे लेकिन ये था वो फिलहाल याद कि हमारे गुड्स क्या है गुड्स वनो इन विच बिजनेस इंपॉर्टेंट लिखना इन विच बिजनेस डील्स गुड्स क्या यस बिजनेस डील कर कौन डीलिंग है कैसे शाबाश फिजा कौन सी डीलिंग हो सकती है या तो ये हम परचेज करेंगे या सेल करेंगे अगर हम इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट अगर हम यही गुड्स इंपॉर्टेंट है अगर हम यही गुड्स गुड्स का मतलब क्या है इन विच बिजनेस डील्स किस में डील कर रहा है सर चेन्स ब्रेसलेट्स रिंग्स इयररिंग्स वट एवर गोल्ड ऑर्नामेंट्स यू हैव राइट बिकॉज वी हैव माजिद ज्वेलरी इट विल बी डीलिंग विद गोल्ड ऑर्नामेंट्स ठीक है गुड्स क्या अमेरिकन टर्मिनोलॉजी में मर्चेंडाइज क्या मर्चेंडाइज मत यूज फिलहाल याद करो बेसिकली क्लियर वर्ड ठीक है गुड्स इन विच बिजनेस डील्स बिजनेस क्या है बिजनेस है माजिद ज्वेलरी माजिद ज्वेलरी मैंने कहा पिछली क्लास के अंदर we have to consider the transactions as per the business perspective we are supposed to consider each and every transaction as per business perspective अगर मैं इन्हीं चेन्स को ब्रेसलेट्स को नाउ आई विल यूज द वर्ड्स गुड्स अगर अब यही गुड्स में परचेज करूंगा किसी से वो हमारा सप्लायर होगा क्या होगा ऑब्वियसली हमारा सप्लायर होगा इंपॉर्टेंट सारे टर्म सप्लायर अगर हम कौन खरीद रहा है माजिद ज्वेलरी किससे खरीद रहा है सप्लायर से क्या खरीद रहा है गुड्स अब यही माजिद ज्वेलरी इसी गुड्स को इन्हीं गुड्स को किसी को बेचेगा उनको क्या कहेंगे सर कस्टमर्स इंपॉर्टेंट ना ये सिंपल समझवा कस्टमर्स अब मैं आपको ये सवाल करूंगा मैं बिजनेस वो क्या छुस बिजनेस नाउ क्या छु सर बुझुस आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स अंडर फॉल गसान बिकॉज आई डोंट पोजेस द नेचुरल एट्रीब्यूट्स मैं छु बुझुस पर्सनल अकाउंट्स में फॉल जो मैं समझा है मैं पर्सनल अकाउंट हूं लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इसका प्रॉपर क्या छु सो नेचुरल पर्सनल अकाउंट ठीक है अब यही बिजनेस किसी से गुड्स को खरीदता है सप्लायर अब यही बिजनेस किसी को बेच रहा है कस्टमर्स वन कस तुन सवाल यह आसन सर ये योर हमो स्टॉक गुड्स हमो जो चीज हेकन गस या नेर सान बिजनेस अंदर कैश वनोस कैश ट्रांजैक्शन वनोस या नकद ट्रांजैक्शन या कैश नहीं निकलेगा इस वनो उधार समझ आ रहा है वो वो सप्लायर स्टॉक गुड्स तमिस ठीक है जो चीज हेकन वन गस या बिजनेस मज कैश द्रामुत अस सप्लायर गई पोस ऐ दित क्या गुड्स ये पॉसिबिलिटी कौन तम पोस दितमत गई कैश ट्रांजैक्शन या तम पोस दितमत कहीं तहनो क्रेडिट ट्रांजैक्शन सर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर द ट्रांजैक्शंस वेयर वी मेड परचेजेस और सेल्स ऑन क्रेडिट बेस कैश बेसिस सर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या गई credit transactions are those transactions where we made purchase and sales on credit basis समझे अगर मैं सप्लायर चीज हो कैशस में सर कैश ट्रांजैक्शन अगर वोसुन क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर मैं यह स्टॉक कुन गुड्स कुन कस्टमर पन्न कैशस में कैश ट्रांजैक्शन कैशस में कुन कहीं क्या वनो क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझ आ रही उसके बाद सप्लायर को मैं क्रॉस करूंगा सर क्यों क्रॉस कर रहे सप्लायर जो है फिर भी क्रॉस करूंगा यहां पर मैं कस्टमर को भी क्रॉस करूंगा सर क्यों करना है वो मैं भी बताऊंगा क्यों करूंगा क्रॉस करो न इस्तेमाल सप्लायर करो न यूज कस्टमर
बेत करो ज चीज यूज की समझना मैंने कहा या हम उसको इधर कैश देंगे कैश ट्रांजैक्शन या कैश दितमुत कहीं वनो कि हमने कैश भी नहीं दिया तेल क्या कोर्मुत उधार इससे खरीदा होगा सिंपल इथे कन ये स्टॉक क्लान पन कस्टमर मे तथ क्रॉस सर कैशस मज दिमोक वही समझना यहां भी मैं कैश लिखता हूं कैश त्रो मैं क्रॉस तेल क्या पॉसिबिलिटी सर अकी पॉसिबिलिटी परचेज यम स्टॉक चेन्स ब्रेसलेट्स रिंग्स इयर रिंग्स यम सप्लायरस निश कर परचेज मगर कैश बेसिस पे कर्मित इन कैश ट्रांजेक्शन कर क्रेडिट क्रेडिट लिखेंगे यहां पर यथ लिख बह यथ त्रो टिक सर क्या कोर सर सप्लायरस यूज कर क्या वन सर कैश ट्रांजेक्शन गई कि तेल क्या गो तेल गो उधार यहां पर क्रेडिट लिखेंगे उधार समझना वन क्या ये स्टॉक हमें बेचना है खरीदार तमन क्नो ये बिजनेस किसी से लेंगे किसी को बेचे किसी से खरीदना है किसी को बेचना है अब हम बेच रहे हैं तिमन वन कस्टमरस त्रो मे क्रॉस तिमन और तुम हेकन वन रहा चेन जरूरत गई पोस मगर पोस इन वह और तथ क्या त्रो मे तेल क्या गे सर ये क्रेडिट यथ वनो क्रेडिट परचेज बिजनेस खतर बिजनेस ने परचेज किया क्रेडिट में यहां बोलेंगे क्रेडिट सेल्स बिजनेस ने सेल किया किस में क्रेडिट में यहां पर भी लिखेंगे क्रेडिट क्रेडिट को लिखे टिक सर क्या गो मतलब ये बिजनेस बिजनेस कस निश परचेज कर चाहे तुम सप्लायर मगर कैश दितमुत वन करो तमिस सप्लायर यूज वर्ड की मगर कंडीशन कि कैश ट्रांजैक्शन गस क्रेडिट ट्रांजैक्शन उसके लिए हम एक ही वर्ड यूज करेंगे वह वो सप्लायर क्या सप्लायर वो इसलिए कि करो यूज अम सद खतर वर्ड क्रेडिटर यह टर्म बनान अकाउंटिंग टर्म्स मज इंपॉर्टेंट टर्म क्या है फिजा क्रेडिटर हु इज क्रेडिटर बह creditor is a person yes it's a person from whom we receive the goods we receive the supplies on what basis on credit basis क्यों सर हमने पैसे ही नहीं दिए पैसे को क्रॉस सर सप्लायर्स हेकोस वनित हेको वनित और अकाउंटिंग टर्म्स पर वन नॉर्मल नेबर में सप्लायर में कस्टमर ना हम यूज करेंगे क्रेडिटर सो क्रेडिटर इज अ पर्सन अब याद रखो फिजा किफाया क्रेडिटर इज अ पर्सन पहले देखो अच्छे से क्रेडिटर इज अ पर्सन हु इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू रिसीव और वी कैन से बिजनेस इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू पे टुवर्ड्स हिम क्यों क्योंकि हमने इससे स्टॉक लिया है उधार इसको पैसे देने ही है ना मैं अब क्रेडिटर को डिफाइन हु इज क्रेडिटर एज पर बिजनेस हु इज क्रेडिटर सर क्रेडिटर इज अ पर्सन टू होम बिजनेस हैज टू पे बिजनेस को इसकी तरफ पे करना है क्यों करना है क्योंकि हमने इससे ट्रांजैक्शन किया कौन सी ट्रांजैक्शन की है हमने इससे परचेज किया कैसे किया परचेज क्रेडिट बेस पे अगर हमने इसको कैश बेस पे किया होगा तेल बन ही नहीं सोन क्रेडिटर तेल बिजनेस अंडर ऑब्लिगेशन टू पे टुवर्ड्स हिम टू हिम तेल बन सु क्रेडिटर सोन ये अमिस निश परचेज कोर्मुत कंडीशन नंबर 1 कौन सी कंडीशन है हमने इसे क्रेडिट परचेज किया होगा नाउ एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तिम यून कॉन्सेप्टन we have to consider the things as per the business perspective fiza now I question you bushis wanan ki achushin business perspective kya business is supposed to pay creditor why because business made a purchase on credit basis business इसे credit base पे क्या किया purchase बोवन अब business के लिए ये liability है कि asset liability कोई liability सर तो डायरेक्ट liability यही हम फंडा यही है सिखाना बिकॉज दिम गो तो ओवरव्यू अति नेरन सारे टर्म चाहे तुम फिक्स्ड एसेट कत करू चाहे तुम करंट एसेट कत करू चाहे तुम लाइबिलिटी हज कत करू चाहे तुम एसेट ये सारी टर्म्स आपकी स्टोरी में क्लियर हो जाएगी हु इज क्रेडिटर अब हमें क्रेडिटर से कुछ है ही नहीं
As per business perspective, creator is a person to whom business has to pay. क्यों करना है पे? नेक्स्ट सवाल, क्यों करना है फिजा? क्यों करना है? हमने इसे स्टॉक लिया, कैश में लिया? नो नो नो, अगर कैश में लिया होगा ना तो ये क्रेडिटर बनता ही नहीं। क्या बिजनेस ही विल अंडर ऑब्लिगेशन टू पे टू क्रेडिटर, राइट? इसी तरीके से यहां जाओ, वन सोन डेटर, वहीं करो ने कस्टमर यूज, वहीं करो ये लाइबिलिटी। ये आपने देखा, ये एक ऐड करो यहां पर, लाइबिलिटी फॉर बिजनेस, लाइबिलिटी। ये आओ समझ क्या लाइबिलिटी, तम खतर क्या सर तमिस पोस रटन, तम नफा तम तम कहें। We have to consider the things as per the business perspective. So business से क्या गो? We are maintaining the accounts for business itself. हम बिजनेस की बात करेंगे, हम उसकी बात नहीं करेंगे। So business से क्या गो? बिजनेस दित सैलरी, बिजनेस खतर नुकसान, सर ये सैलरी आसन कहीं रटम तम सर नफा छु। We are not concerned with that person who is receiving the salary. इसमें बिजनेस सैलरी दी, बिजनेस के लिए नुकसान। बिजनेस से वेजेस पे की, बिजनेस के लिए नुकसान। आप सवाल सर जिसको वेजेस आपने दी उसके लिए तो नफा है। We are not concerned with that person. We are concerned wholly and solely with business. इसी तरीके से क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी की एसेट, सर हमारी वो आपको खुद ही बताया, जो हमारे क्रेडिटर या क्रेडिटर्स होंगे वो हमारी लाइबिलिटी। इसी तरीके यहां से हमने माल खरीदा था, उधार खरीदा था, ऑन क्रेडिट बेसिस खरीदा था, अब इसी माल को हमें आगे बेचना है। ना इसी चेन को बेचो, इसी ब्रेसलेट को बेचो, इसी रिंग और इयररिंग्स को बेचो। कमन सर पन कस्टमरन अकाउंटिंग मा वनोस कस्टमर, क्या वनोस कस्टमर, अकाउंटिंग टर्म्स यूज करने, बनो नॉर्मल लकट में तुम दुकानदार पन टर्म्स यूज। सर क्या करो कस्टमर सर टर्म यूज, करो अम्स खतर टर्म यूज क्लास, दैट इज योर डेटर। डेटर बी साइलेंट, डेबिटर परो न कह आम तौर गलती कॉमर्स स्टूडेंट, ये करो सोरे ठीक। इट इज नॉट डेटर डेबिटर, इट इज डेटर। ठीक है, डेटर बी साइलेंट। हु इज डेटर? सर डेटर कस्टमर, मगर कस्टमर कस्टमर हम यूज नहीं करेंगे। जिसने हमसे कोई चीज परचेज की, यानी हमने सेल किया होगा, बिजनेस ने मंजबाग भी हमने सेल किया होगा, किसको? सर अपने कस्टमर को। कस्टमर इस्तेमाल ना करो बस, क्या कर यूज डेटर। कैश बेसिस पे सेल? नो, कैश बेस पे सेल नहीं किया। किस बेस पे किया? क्रेडिट बेस पे। गो वजू, यहां पर भी उधार लिखूंगा मैं, उधार। परचेज भी जब उधार हुआ था, सर कैश है कि नहीं, जैसे वो हम पढ़ेंगे, फिलहाल समझाओ टर्म डेटर क्रेडिटर क्या हो। उधार हमने रिसीव किया, परचेज किया, उधार ही हमने सेल की। हमने सेल भी उधार की, परचेज भी उधार किया। वन से सेल को, जिसको हमने सेल किया उसको हम क्या किया नाम? डेटर। ये थे तो गोल कर अवे जो बे मार्क्स क्या इंपॉर्टेंट टर्म, डेटर। हु इज डेटर? वो बिजनेस खतर क्या डेटर? इधर बेसिकली डेटर क्या होगा? सर डेटर इज अ पर्सन हु इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू पे टू बिजनेस। व्हाई टू बिजनेस? Because he had made purchases from business on credit basis. Ye purchase credit basis per core. He is supposed to pay. Supposed to who? Supposed to business. Supposed to pay to business. इसको business की तरफ पैसे देने हैं। एमिश पोंस अस्कुन दी, या ऐसा business खतर asset की liability, ये business के लिए asset है। क्या है asset? वो शो business करान काम सोनस। मैंने किसी को 4 रिंग्स बेचे, इसमें जीन, इसमें asset create गुमुत। पाचु दयम सवाल, सर अगर सु बैड डेट द्राव तम खेन पोंस सु परो इस बैड डेट सन कितने स्टेटमेंट। पहले हम ये कंडीशन कमाई थुमुत, ये हमारी एसेट कंसीडर की जाएगी। सो डेटर क्या सन खतर? एसेट्स। एसेट अगर डेटर सन का हो तो वो एसेट, अगर डेटर्स परो तो एसेट्स। समझ आया? समझ आया दोनों चीजें? मैंने क्या बोला? बिजनेस नाम माजिद ज्वेलरी। हमने किससे कोई चीज खरीदी, चेंज, मर्चेंडाइज, गुड्स, इन्वेंटरी। नाउ वी विल यूज द वर्ड गुड्स। सर गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज, हमने गुड्स को परचेज किया फ्रॉम, किससे? फ्रॉम इस क्रेडिटर का कोई अब नाम देगी, इस डेटर को, सॉरी इस क्रेडिटर का कोई नाम देगी, तो क्या सुना? किफायत। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम किफायत। फिलहाल लिखो युथी ब्रैकेट्स में लिखो था ऑन क्रेडिट एस्कर इमेज परचेज गुड्स का बेसिस पे बिजनेस खतर क्या समझो, ये बिजनेस खतर लायबिलिटी। क्या
अच्छे एमिस पोंस पगह दिन समझ यहां इथे कहीं वोन मे कुछ सोन डेटर डेटर्स कनिस वनो डेटर्स नाव निमो वन फिजा तथ क्या बनाओ एंट्री सोल्ड टू फिजा हम एंट्री पढ़ो से रूल्स पढ़ो नॉमिनल पर्सनल रियल पहले मैं समझाता हूं सोल्ड टू फिजा ऑन क्रेडिट कत बेसिस पे मगर क्रेडिट सो three terms आए तो समझ 4-5 term term sir capital introduced by the proprietor into the business capital money invested by the proprietor who is proprietor Majid into the business किस business के अंदर माजिद ज्वेलरी के अंदर जो माजिद के ज्वेलरी के अंदर जो पैसा आओ ना इंपॉर्टेंट है समझना माजिद ज्वेलरी फिजा या बिजनेस कॉन्सेप्ट किसको हम कहते हैं तसबोज नहीं शाबाश बिजनेस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या दूसरा नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इट स्टेट्स अस दैट हमें ये कहता है बिजनेस माजिद ज्वेलरी एंड इट्स ऑनर माजिद इट्स ऑनर कौन है वो और टू सेपरेट एंटिटीज माजिद ने कोई पैसा डाला बिजनेस के अंदर दैट इज योर से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस ये तो पॉसिबल थी ये माजिद त्राहिम बदल कुन जाए ठीक से एम दिम कंसे बैंकस खतर ये मैंने पढ़ाया बैंकस कर्ज ये बैंकस कर्ज नख वालुन कमिस माजिदस वन वन माजिद वन कत त्रो बैंकस पानी करो बिजनेस स्टार्ट अथ न त्रो मगर कंसिडर करो ये पोस वन बिजनेस पान ये किसका है ये प्रोपराइटर का है सो यूसी कैपिटल कैपिटल is liability for business recapitulate करो सोरे पट capital is liability for business why as per which concept business entity concept माजिद सही थी possibility तरह सुई amount बैंकस क्या तरह बैंकस बैंकस चल बने सो बैंकस liability वन वन बैंकस में त्राव न पोस किन इस त्राव पन्निस बिजनेस अंदर ये business कर consider liability although it will be treated as asset ये पोंस करो पगह इस्तेमाल परचेज ते कह चीज अनुन मगर एक्चुअली ये सान खतर क्या ये सान खतर liability so capital is a liability for business as per same concept as per business entity concept important show here business entity concept moving forward फिजा के लिए सवाल फिजा बी रेडी कितना है बिजनेस के अंदर इस पे अगर 10% कैलकुलेट करेंगे कितना बन जाएगा सर 10,000 कूदा बने ये सोन 10,000 ठीक है माजिद ने बोला माजिद ज्वेलरी को सेपरेट ना आर्टिफिशियल पर्सन नेचुरल पर्सन उसने बोला बिजनेस को कि मे दीज अमाउंटस पे उसमें अथ त्रो तथ वन कैपिटल मे अथ पे दून क्या इंटरेस्ट मे दीज अथ इंटरेस्ट अब ये इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट ऑन किस पे हमने कैलकुलेट किया 1 लाख तथ अमाउंट क्या कैपिटल वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देगा बिजनेस दे केमिस प्रोपराइटर्स इट इज मेकिंग सेंस नाउ राइट बिजनेस देगा किसको प्रोपराइटर इज दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस और इनकम फॉर बिजनेस एक्सपेंस फॉर बिजनेस सर यमिस दूत तमिस इनकम मगर वही पे वी हैव टू कंसिडर द थिंग्स एज पर द बिजनेस पर्सपेक्टिव बिजनेस ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया प्रोपराइटर को तमिस खतर नफा फॉरगेट अबाउट द प्रोपराइटर तमिस न कथ वन कर बिजनेस अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दुत अमिस खतर नुकसान लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is expense for business ये है ना बिजनेस पर्सपेक्टिव
ठीक है पक्यू ब्रो शाबाश अब क्या है पढ़ाऊंगा नो टर्म यह ब्या सर कैपिटल है त्रो $1,00,000 त्रो कैपिटल ठीक है कथ मज त्रो सर बिजनेस मज त्रो $1,00,000 कैपिटल अत पे बिजनेस दुत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉपरेटरस बिजनेस कोर सह कंसिडर सह एक्सपेंसेस अस मोन ठीक है एज पर विच कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या वनान बिजनेस ऑनर पान सेपरेट ठीक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस खतर नुकसान सह मोन अस वन मसला मसला ये है जो प्रॉपरेटर है ना अमिस पे नीड पोसन यह कट बिजनेस मजे अम सज बिजनेस वन कंसिडर कर सेपरेट मगर अम सुंद इसने बिजनेस से निकाला 50,000 कूता 50,000 यह कोत आमुत यह आमुत प्रॉपरेटरस निश अगर ये पोस ओस अमिस अगर ये पैसा इसलिए था कि ये था पर्सनल यूज के लिए इंपॉर्टेंट पर्सनल यूज लिखो और डोमेस्टिक यूज पर्सनल यूज गो पानस खतर डोमेस्टिक यूज गो फैमिली खतर जनान गिफ्ट अन वाइफ को गिफ्ट देना तक वन डोमेस्टिक यूज खानदार कोर डोमेस्टिक यूज ठीक है घरेलू कोई एक्सपेंडिचर डोमेस्टिक यूज पानस कह चीज जरूरत पर्सनल यूज अगर वो पैसे जो इसने बिजनेस से निकाले इफ द अमाउंट इज मेंट फॉर personal or domestic use this amount will be called drawings at kya wana drawings atti karo wo case magan zarurat what is drawings isa what is drawings main bataunga drawings is an amount of money withdrawn by proprietor from business समझे ड्राइंग्स वो अमाउंट है जो प्रॉपरेटर निकाल रहा है बिजनेस से जब निकाला बिजनेस से किसके लिए लेकिन पर्सनल यूज डोमेस्टिक यूज अगर कुछ साथ ऑफिस यूज तथ वनो ड्राइंग्स समझना इंपॉर्टेंट यमन दोन वनो ड्राइंग्स क्या वनो ड्राइंग्स अगर कुछ साथ ऑफिस यूज ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे तब तम साथ पढ़ो तम साथ वनो ड्राइंग्स अस वनो विड्रॉन कैश फॉर ऑफिस यूज no drawings withdrawn cash for personal use drawings withdrawn from business 50,000 for domestic use drawings withdrawn 10,000 for office use drawings नहीं समझ में कहते हैं कितना निकाला moving forward drawings is an amount of money शाबाश बेटा amount of money withdrawn निकाला किसने निकाला भाई हाँ प्रॉपरेटर ने ठीक है किस यूज के लिए पर्सनल यूज और डोमेस्टिक यूज तेल वनो ड्राइंग्स अगर ऑफिस यूज वनो यह ड्राइंग्स तीन समझे Now there is a twist. So twist क्या है सो वुच तो बतरा सवाल जब प्रॉपरेटर ने पैसे डाले थे बिजनेस के अंदर कैपिटल प्रॉपरेटर ने बिजनेस को बोला मुझे इस पे इंटरेस्ट दो इंटरेस्ट बिजनेस ने दिया कि नहीं दिया सो क्या बिजनेस खातिर एक्सपेंस वन क्या कड़ प्रॉपरेटर को ड्राइंग्स कूता कोड़न सर 50,000 यह प्रॉपरेटर छा योर क्या माजिद ज्वेलरी यह बिजनेस हाँ बिजनेस अब बिजनेस बोलेगी वो वन हा क्या मगर पर्सन करो क्या वन आर्टिफिशियल मगर कर कत अकाउंट्स करनावन कत ट्रांजेक्शन करनावन कत क्या वन अमिस प्रॉपरेटरस सब याद क्या त्रे मे वजन कैपिटल त्रो मे त्रो ऐ वन तम मे पे इंटरेस्ट मे दुत दुत क्या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ठीक वन वन बिजनेस अमिस याद तम सात अगर मे आज पे बे कत पे आज बे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हेवान यूं ऐ ड्राइंग्स पोस कड़ित ठीक वन हमें बह यानी माजिद ज्वेलरी हमें ऐ बह अत ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट
ये रटे बिजनेस की दी, ये बिजनेस पकड़ेगा किस पे? ड्राइंग्स पे। वो ड्राइंग्स किसने की? प्रोपराइटर ने। जो प्रोपराइटर ड्राइंग्स करता है, बिजनेस उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा, मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो सवाल वन तो मैं जवाब वन तो मैं अथ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से इस वनो 10% 50,000 पे, दैट इज योर 5,000। इस वनो ये 5,000 कुस केमिस दी? ये दी प्रोपराइटर वंकस केमिस? बिजनेसस माजिद ज्वेलरीस। कैज मैं कर ड्राइंग्स होय मोगनम इंटरेस्ट, बिजनेस मोगनम इंटरेस्ट। Interest on drawings is expenses or income for business? Is income for business. कहीं चुन समझे? Interest on capital is an amount. Use as interest on capital amount सु इस properties दिउन छु कैज कुछ तिम capital छु तो तथ पर interest तिम दिउन। वहीं करते हम drawings, वहीं चीज business वना वहीं चीज अथ पर मे कुन दिउन interest गो interest on drawings चीज तिम हिज रटुन। Use obviously interest रटुन as business गो नफा। Use business interest दिउन है सो क्या है? सच नुकसान। आ रहा है समझ? सारा क्लियर हुआ? ठीक। Interest on drawings is considered income for the business. थोड़ा और पढ़ाऊंगा फिर हम क्लोज करेंगे। एक कंसेप्ट होगा, एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, दो पढ़ाऊंगा मैं। कितना टाइम हुआ हमें क्लास में? पूछो, मनी मेजरमेंट, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मैं टर्म्स भी डिफाइन करूंगा तो किम साथ इंशाअल्लाह न्यूमेरिकल ते करो तम साथ इन टर्म। एक ही साथ ही सारी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, वहाँ क्रीम करना हो भाई, क्रीमिंग करने उसको गोटश याद करो ना। हम न्यूमेरिकल भी साथ साथ पढ़े, उसके साथ हम कोरिलेट करेंगे किसी एग्जांपल के साथ। ठीक है? तम से असल पढ़ी चीज क्लियर। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वन तिम ट्रांजेक्शन कर जो रिकॉर्ड बिजनेस मजन युम इन टर्म्स ऑफ मनी आसन। क्या आसन? इन टर्म्स ऑफ मनी। लिखेंगे, आप भी लिखना। Money measurement concept is a concept that states us only those transactions will be recorded, only those transactions will be recorded which can be measured in terms of money, in terms of money। मैं बोलता हूं कि अच्छा थोड़ा बिजनेस माजिद ज्वेलरी अंदर अकाउंटेंट, क्या अकाउंटेंट से उसका नाम है फैसल। क्या नाम? अमिश फैसल सैलरी दिन 8,000 रुपये। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट करे क्वालिफाई? हाँ। इस वनो सैलरी पे टू फैसल ₹10,000। जब भी मैंने बोला 10,000 मैंने मनी की बात की। ये इस वनो कि अच्छ कैसे दून कमीशन, जब मैं कमीशन दूंगा ओब्वियसली मैं कैश दूंगा, मैं लिखूंगा कमीशन पेड। मैंने कमीशन दिया पेड, मैंने उसको पैसे दिए, टर्म्स ऑफ मनी। मगर बोन इज फैसल अकाउंटेंट छु, he is very proactive, he is very energetic, he is very well qualified and hard working guy। ठीक छु, एम सन्स हार्ड वर्क करा बातन रिकॉर्ड, हार्ड वर्क रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तथा चीन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ठीक, ये हार्ड वर्किंग है। इसकी हार्ड वर्किंग से आपने पैसे भी कमाए होंगे, लेकिन हार्ड वर्किंग एज इट इज ओन विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज such transaction or event cannot be measured in terms of money। This is your money measurement concept। Money measurement concept is a concept only those transactions will be recorded that will be measured in terms of money। जिसको हम पैसों का साथ देखें ना, 10,000 20,000 5,000 या रुपीस लिखित तथ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कह त्रे सवाल कह हार्ड वर्किंग ये रिकॉर्ड कर? नो,
only agar bh ye wan to hi only quantitative transactions will be recorded. What quantitative? Quantitative go mathematical, it was 1 2 3 eyes, cash as zikr, algebraical 1 2 3 4, quantitative which could be quantified, that is one of 2 3 4, समझ आ रहा है? अगर वन क्वालिटेटिव, क्वालिटी इसकी हार्ड वर्क की, ये क्वालिटी है. गो युम त क्वालिटेटिव नेचर आसन नॉट टू बी रिकॉर्डेड, युम क्वांटिटेटिव नेचर आसन शुड बी recorded. बेशस अख एडिशन करूं वो ये है, it must be business related. One aspect must be business related. फिलहाल युक्ति transaction must be, transaction must be होनी ही, मेरे को must be should be, मेरे को must be होना ही चाहिए, किसके related? Business related. Business related. अगर वनी proprietor हसा छु ठीक, तेम कर चंद पोंस ठीक, पद दितुन पानिस नेचविस, समझना मैं क्या बोल रहा हूं. proprietor छु एम कर चंद पोंस, क्या करें चंद एम तुल दितिन नेचविस, अच्छा बिजनेस लेन इनका अच्छी बिजनेस लेन ये रिकॉर्ड करना, समझना. proprietor छु सोन माजिद बुछुस, मैं कहीं पे अकोमोडेशन रटमस, बस तथ रेंट दिवान किराय, पान छुस तत बिहित पान छुस चंद मज रेंट दिवान, बिजनेस मज द्रावा पोस ना, बिजनेस पर्सनल एक्सपेंस दिवान कि बस कुछ जाय किराय बिहित कमरस मज, नॉट टू बी रिकॉर्डेड. It should be related to business. One aspect should be related to business. अगर बह यह वन कि मे कर बिजनेस मज पोस पर्सनल यूज खतर, ये रिकॉर्ड करने बे दिमोस नाव तह ड्राइंग्स, समझ आ रहा है? अगर बह वन कि मे कर बिजनेस मज स्टॉक पोस से ड्राइंग्स करो, हम पढ़ेंगे स्टॉक भी निकाला जाएगा. ये कर स्टॉक स्टॉक कोड में बिजनेस अंदर किम खतर, ये कोड में पर्सनल यूज खतर, ये रिकॉर्ड कर, हाँ ये रिकॉर्ड क्या है, बिजनेस एस्पेक्ट आ इम कोड बिजनेस मज. ये नहीं है घर में किसी को 10 रुपये देगा 20 रुपये देगा पत वन पानी चंद मज कर, मगर बह कर बिजनेस रिकॉर्ड, बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. ट्रांजैक्शन गो याद थवन, ये मनी मेजरमेंट नहीं लिखे, मनी मेजरमेंट युत ये वो मैं तो एडिशन कि तुम क्या याद थवन, transaction must be business related. Money measurement concept is one is the concept that states us that only transactions which can be measured in terms of money is करो तमन रिकॉर्ड, क्या करो रिकॉर्ड in books of accounts, इसको accounts बुक्स में ठीक. इंशाल्लाह जब हम कल स्टार्ट करेंगे वो आपको मेन एंड मेन इससे भी ज्यादा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट याद था, ये एस पद ये फॉलो दी गसान, मगर ये तूत इंपॉर्टेंट. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गोन कॉन्सेप्ट पूरा देते हैं मजा सुको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. एक और दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम जब कल स्टार्ट क्लास करेंगे सो आशो तो इंशाअल्लाह दैट विल बी योर डिवेल एस्पेक्ट. डिवेल एस्पेक्ट या ब्याख नाव दिवान डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम मैं लिखाऊंगा आज, पगर मगर तो इंशाल्लाह क्लासेस में जीव ये आप पहले मुझे सुनाओगे, ठीक है? What is dual aspect? What is double entry system? I will conclude my class after this definition inshallah. Double entry system क्या है sir? Double entry system is a system which tells us that each and every transaction will have two aspects, two effects. One is your debit and other one is your credit. समझे वहां? It tells us that double entry system is a system of bookkeeping. अगर डिफाइन करो करने की जरूरत की, फिर समझने जरूरत, ठीक है? इस स्लाइड्स पे नोट्स पे सब लिखा होगा, समझने की जरूरत. Double entry system of bookkeeping is a system or a concept which states us that each and every transaction, important, each and every transaction will have two effects या aspects. One goes on, so debit will be written as this DR,
शॉर्ट फॉर्म, फिर से समझ आ रहा है? सेकंड वन कौन सा है हमारा सर? क्रेडिट will be denoted as, sorry, will be denoted like this, CR. यो छुना सोरी फंड अकाउंटेंसी हूं सर कित कन छ मैनिपुलेट गसान डेबिट टू क्रेडिट? पर्सनल अकाउंट विज लगन अलग रूल, नॉमिनल अकाउंट विज लगन अलग रूल. पर्सनल अकाउंट वन डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, debit the debtor, credit the creditor. Nominal was oh so an expense mate abal rule, debit all expense and losses, credit all incomes and gains. But the real account was na rule badlay, so when debit word comes in, credit word goes out. You used the debit the credit you should samaj commerce student sal salevan. Change car guys debit, but when we create the asset with debit, when we delete the asset with credit, when we increase the asset, when we mention the asset with debit, when we decrease the asset, when we delete the asset is kara them salan credit. ही समझना कैसे होगा डेबिट कार्ड गैस क्रेडिट कार्ड गैस ताछ पन गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट्स इन अलग सो पारो इस गोड पति नॉमिनल अकाउंट्स तथी पन गोल्डन प्रिंसिपल पति इस लास्ट रियल अकाउंट्स इन पन फार्मूला याद थोना ये करो डिफाइन इंशाल्लाह बग असल पड़न जर्नल थ्रू. Double entry system or bookkeeping is a system that tells us which is one cash one each and every transaction have two effects. One is debit